छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी लगातार बढ़ रही है। आए दिन आरोपी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन गौ तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। न्यूज स्टेट पर हम आज आपको गौ तस्करी से जुड़ी हर एक डिटेल बारीकी से बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आखिर छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी कैसे फलती फूलती जा रही है। गाड़ियों में भरे गौवंश की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगहों की हैं। तस्वीरें देखकर आप सही सोच रहे हैं, ये तस्वीरें गौ तस्करी से जुड़ी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ अब गौवंश तस्करी का अड्डा बनता जा रहा है। अलग अलग राज्यों से भी गौ तस्कर अब छत्तीसगढ़ के रास्ते गौ तस्करी को अंजाम देते हैं। यकीन नहीं होता तो जरा ये आंकड़े देखिए। पिछले 5 साल में पशु तस्करी के 446 मामले दर्ज। फरवरी 2024 में 100 गौवंशों की खेप पकड़ी गई। रायपुर में पुलिस ने गौवंशों पर कई बार कार्रवाई की। गौवंश तस्करों ने अपना एक अलग ही नेटवर्क तैयार कर लिया है और 4 भागों में इसको बांट दिया है। बिलासपुर में गौ रक्षकों ने बताया कि इनका नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है। बिलासपुर जिले के आसपास सभी जगह से गौ तस्करी हो रही है। लोकल बिलासपुर से ही गौ तस्करी होती है। ये लोग क्या करते हैं, छोटे स्तर पे पिकअपों में लोड करते हैं 6 पीस, 7 पीस, 8 पीस और गौवंश को दिन दहाड़े शहर के बीच से लेकर के जाते हैं। सप्ताह में 3 से 4 दिन ऐसा काम होता है और शहर से लगे आसपास क्षेत्रों से तो रात के अंधेरे में बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कंटेनरों में गौवंशों को भर करके ठूस करके बूचड़ खाने लेकर के जाया जाता है। गौरक्षकों ने यह बताया कि जिस ट्रक में गौवंशों को भरकर ले जाया जाता है, उसमें कई बार गौवंशों की मौत तक हो जाती है, लेकिन गौ तस्कर फिर भी बाज नहीं आते। स्थिति ये रहता है कि ट्रक में जो लोड रहती है गौ माता, वो इतनी बुरी स्थिति में रहती है कि कहीं तो दब के जान चली जाती है और एकदम गले में उसका रस्सी बांध के एकदम उनको एकदम प्रताड़ित करके एकदम पूर्णतापूर्वक उनको ले जाया जाता है ट्रक में भर भर के। गौवंशों को छत्तीसगढ़ से देश के अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है और इसके लिए रूट्स भी अलग अलग तय किए जाते हैं। आरोप तो ये भी लगते हैं कि ये सारा काम संरक्षण और माफियाओं की मिलीभगत से किया जाता है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर किस रास्ते गौ तस्करों को किस राज्य में भेजा जाता है। नागपुर भेजने के लिए राजनांदगांव के रास्ते जाते हैं तस्कर। हैदराबाद भेजने के लिए जगदलपुर के रास्ते का उपयोग। विशाखापट्टनम भेजने के लिए बागबहारा का उपयोग। कोलकाता भेजने के लिए सरायपाली रूट का इस्तेमाल। दिन में अंदरूनी सड़कों का इस्तेमाल होता है, रात के वक्त होता है प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस। गौ तस्कर हमेशा पशु तस्करी के लिए चोरी और किराए की गाड़ी का उपयोग करते हैं। तस्करी के दौरान यदि गाड़ी पकड़ में आती है तो चोरी और किराए की होने के कारण सरगना तक पुलिस पहुंच नहीं पाते, लेकिन बावजूद इसके पुलिस भी कई बार इन तस्करों को पकड़ लेती है और लगातार इन पर कार्रवाई भी की जाती है। यदि पशुओं को कोई बिना वैध कागजात के लिए जाते हुए मिलता और हमको सूचना मिलती है तो तत्काल उसमें हम चेकिंग करते हैं और यदि ऐसा पाया जाता है कि वो कृषि पशुओं का जो है तस्करी कर रहे हैं या गलत कार्यों के लिए उसका प्रयोग करने के लिए ले जा रहे हैं तो तत्काल उसमें हम कार्यवाही करते हैं। कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत हमने इसमें FIRs किए हैं। अभी हाल ही में हिर्री थाने में, बिल्हा थाने में, मस्तूरी थाने में हमने FIR की है। हिर्री थाने में 155 मवेशियों को ले जाते हुए मिले थे जिसमें हमने कार्यवाही की है। तो ऐसे जो भी सूचना मिलती है तत्काल उसमें पुलिस जो है जाती है और वेरीफाई करने के बाद उसमें कार्यवाही करती है। साल दर साल गौ तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब जो हम आपको आंकड़े बताने वाले हैं वो सिर्फ वही है जो पुलिस के रिमांड में दर्ज है, क्योंकि हर बार तस्कर पुलिस की गिरफ्त तक नहीं पहुंचते। 2019 में 85, 2020 में 108, 2021 में 160, 2022 में 149, 2023 में 144। केस बढ़ रहे हैं, नियमों को भी सख्त किया जा रहा है, लेकिन भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां गौ हत्या और गौ तस्करी के लिए अलग अलग नियम हैं। 10 राज्य ऐसे हैं जहां मांस पर बैन नहीं। 18 राज्यों में गौ हत्या पर पूरी या आंशिक रोक। गौ हत्या पर कोई केंद्रीय कानून नहीं है। गौ तस्करी की खबरें आए दिन सामने आती हैं। गौ तस्करों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन इस पर पूर्ण विराम नहीं लग पा रहा। इसके लिए सरकार को शायद और गहराई और सख्ती से सोचने की जरूरत है, ताकि इस तरह गौ माता की तस्करी को रोका जा सके।
बिलासपुर से रोशन वैद और रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।